हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा एक्सप्रेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर अ कंडक्टिंग स्लैब। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या करा था बच्चों, डाइलेक्ट्रिक स्लैब करी थी। तो आज हम करेंगे एक कंडक्टिंग स्लैब का एक्सप्रेशन, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल पार्ट पूछा जा सकता है और डेरिवेशन भी आ सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है कि आपके पास सबसे पहले जब आपने डाइलेक्ट्रिक और यू कैन से कंडक्टिंग स्लैब जब इंसर्ट नहीं करी थी, तो कहता है बिफोर इंसर्शन ऑफ कंडक्टिंग स्लैब, अगर मैं कोई भी एक कंडक्टिंग स्लैब जिसकी कुछ ना कुछ थिकनेस T है, तो बिफोर इंसर्शन ऑफ कंडक्टिंग स्लैब कैपेसिटेंस C नॉट है विच इज इक्वल्स टू E एप्सिलॉन नॉट बाय D है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E नॉट है, वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की बराबर है। अब आपने क्या करा है कि एक कंडक्टिंग स्लैब ली है जिसकी थिकनेस T है बच्चों, और इसमें भी फ्री चार्जेस हैं जो प्लेट्स के कारण सेपरेट हो जाते हैं। कौन सी प्लेट्स के कारण? इन पैरेलल प्लेट्स के कारण। तो यहाँ पर प्लस चार्ज होता है, तो पोलराइजेशन का इफेक्ट तो नज़र आता है, ठीक है। तो अगर पोलराइजेशन के कारण चार्जेस अगर सेपरेट हो जाते हैं तो ये डिस्टेंस D है। इनिशियली जो इलेक्ट्रिक फील्ड था बच्चों वो E नॉट था इतने हिस्से में। अच्छा, अब यहाँ पर जो है दिस इज EP, वो तो पोलराइज्ड है। बट कंडक्टिंग स्लैब की खासियत ये है कि ये चार्ज को होल्ड नहीं करती, चार्ज को फ्लो कराती है। कैसे फ्लो कराती है? तो याद कर लो, अगर कोई ये कंडक्टिंग स्लैब है तो चार्ज इस तरीके से उसकी सरफेस के ऊपर से हमें फ्लो होता हुआ नज़र आएगा। तो अंदर जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि चार्ज को तो इसने रोका ही नहीं। जब इसने चार्ज को रोका ही नहीं है तो सारा चार्ज ईजिली फ्लो कर गया, ठीक है। अगर सारा चार्ज ईजिली फ्लो कर जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा बिटवीन द प्लेट्स, तो D माइनस T डिस्टेंस के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट था, बट इस थिकनेस T के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो E रिड्यूस्ड, वो ज़ीरो की बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ज़ीरो की बराबर हो जाएगा। तो V जो हो जाएगा E नॉट की जगह यू कैन पुट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T प्लस में 0 इंटू T, एंड 0 इंटू T, थिकनेस T में 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यू कैन राइट जस्ट 0। तो V की जो वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D माइनस T आ जाएगी, विच इज़ माई इक्वेशन नंबर 3। तो देयरफॉर कैपेसिटेंस जो आ जाएगा वो Q बाय V होता है। Q बच्चों सिग्मा इंटू एरिया होता है, और V की वैल्यू इक्वेशन 3 से वी कैन पुट D माइनस ऑफ T और राइट डाउन दिस फॉर्मूला। तो अब हम करेंगे ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस T, दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब C कितना हो गया? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस T, विच इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर फॉर अ कंडक्टिंग स्लैब। अगर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, लास्ट लेक्चर में अभी हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब कराया है, तो उसका फॉर्मूला था A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस T प्लस ऑफ T बाई K। तो इसी एक्सप्रेशन से हम ये वाला एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे? किसी भी कंडक्टिंग स्लैब के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है फॉर कंडक्टर्स, ठीक है ना। K की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। अगर आप इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो ये वाला सेक्शन 0 हो जाएगा, सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।